चलिए बाबू, मैं एसके सर पुनः आपको सेवा के लिए हम लाए हैं। 51 से 100 तक 2021 का एनुअल मैथमेटिक्स एग्जाम का जो बचा हुआ है उसको आप देख लीजिए और अपना अच्छा ढंग से आप मिला लीजिएगा, ताकि आप कितना बना के लाए हैं आपकी जानकारी मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोलता है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेमी, 8 सेमी और 6 सेमी है, तो इसका विकर्ण तुरंत इसका विकर्ण के सूत्र याद रखिएगा। विकर्ण बराबर बाबू होता है रूट अंडर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। अब यहाँ देखिए L कितना है, L है 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 10 दहें 100, 8 64, 6 के 36 सब मिला हो जाएगा 36 चौसठ 200 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका होगा 10 गुना 2 बराबर 10√2। अब चलिए इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन ए दिया हुआ है बाबू 10√2 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 15√2 सेंटीमीटर, सी दिया हुआ है 5√2 और डी दिया हुआ है 8√2। इसमें आपका सही उत्तर होगा ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 10√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 52 देखिए। 52 कहता है यदि किसी घटना की संभावना P है तो पूरक घटना की संभावना, थोड़ा ध्यान दीजिए। संभावना मतलब हुआ प्रायिकता, यानी किसी घटना, सपोज कीजिए किसी घटना की प्रायिकता दिया हुआ है P, मतलब A की प्रायिकता P है, तो कहता है A का पूरक, तो A का पूरक हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख करके A पर डैश देंगे, इसका मतलब 1 माइनस P। तो आपसे पूछ रहा है इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है A P, B दिया हुआ है P माइनस 1, C दिया हुआ है 1 माइनस 1 बटा P और D दिया हुआ है 1 माइनस P। इसका सही उत्तर होगा 1 माइनस P। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे क्वेश्चन देखिए 53 बता रहा है आंकड़े 12, 17, 21, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर। कुछ नहीं, परिसर का सीधे फॉर्मूला होता है परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। ठीक है बाबू, उच्चतम माइनस निम्न, तो इसमें खोजिए उच्चतम सबसे कौन हुआ। इसमें सबसे उच्चतम आपका लिखा हुआ 81, 26, 28, 42। सबसे उच्चतम मान लगता है 81 होगा और सबसे न्यूनतम मान है 12। इसमें से घटा लीजिए, 11 में से 2 गया 9 और 7 में से 1 गया 69। इसमें ऑप्शन देखिए कौन दिया हुआ है। ऑप्शन है 12 A, B है 62, C है आपका 81 और D है आपका 69। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बाबू 69। सही उत्तर क्या होगा 69। देखिए फिर से, परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। सबसे सिस्टम में उच्चतम मान 81 है और सबसे कम मान 12 है, इसलिए घटा के लिख देंगे, बात खत्म। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे क्वेश्चन 52, 53, अब आएगा 54। देखिए 54 नंबर क्या बताता है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। कहता है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा क्या है, L इकाई हो
तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ए एल स्क्वायर इकाई, बी 6 एल स्क्वायर इकाई, सी 4 एल स्क्वायर इकाई, डी 9 एल स्क्वायर इकाई। अब पूछ दिया है इसमें क्या, संपूर्ण। सबसे पहले आप देखिए घन ऐसा होता है, सब भुजा इसका बराबर होता है, 6 सतह होता है। ठीक है बाबू, इसमें कुल मिला के 6 सतह होता है। 6 सतह के लिए अगर प्रत्येक सतह का एक किनारा मतलब एल दिया तो 6 सतह होगा, 6 के लिए क्या होगा 6 एल स्क्वायर। इसलिए संपूर्ण सतह का सूत्र याद रखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 6 एल स्क्वायर। इसमें खोजिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्या है समझिएगा, कहता है आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 11, 14 का बहुलक एकदम स्पष्ट लग रहा है कि 9 दो बार है, एक बार दो बार। इसका बहुलक क्या होगा, उत्तर बहुलक जो अधिक बार होगा वही होगा बाबू। इसलिए बहुलक हो गया 9। इसमें ऑप्शन खोजिए, क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 4, बी दिया है 9, सी दिया है 8 और डी दिया है 14। इसलिए इसका सही उत्तर देखिए बाबू आपका ये होगा 9। मेरी तरफ से आपकी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छा ढंग से बनाए ही होंगे, और फिर भी एक बार मिला लीजिए ताकि आपका अच्छा और अंक देखने में सहूलियत होगी कि कितना अंक आ रहा है। 55 के बाद क्या है बाबू, 56 क्या कहता है, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्तिक माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसका उत्तर सीधे माध्य भी होता है, माध्यक भी होता है, बहुलक भी होता है। इसलिए इसका सीधा सीधे याद रखिएगा डी, इसका उत्तर डी। आगे चलिए 57 निश्चित घटना की प्रायिकता पूछ रहा है बाबू आपसे, निश्चित घटना की प्रायिकता। ठीक है बाबू, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसमें खोजिए निश्चित घटना की प्रायिकता उत्तर में आना चाहिए 1। इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका दिया है 0, ई नहीं है, बी 1/2, ई भी नहीं, सी देखिए सी आपका दिया है 1 और डी आपका दिया है 1/4। तो निश्चित घटना की प्रायिकता पूछ रहा है, इसलिए बाबू इसका उत्तर 1 होगा। चलिए 57 के बाद आप 58 स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अब देखिए महानुभाव 58 क्या है, 58 बोल रहा है बाबू, यदि एक शंकु है, यदि एक शंकु की त्रिज्या, क्या दिया है बाबू, शंकु की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, और बोल रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तब पूछ रहा है तो शंकु का कुल पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए 1276, बी 660, सी 1376 और डी 1320। अब देखिए शंकु का सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। शंकु का चित्र ऐसा होता है, एकदम खूब अच्छा से कीजिए, सवाल को बार बार पढ़िए, सूत्र ध्यान रखा कीजिए। इसको त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या कितना है तो कहता है 14, ये होगा तिरछी ऊंचाई कितना है 15। सबसे पहले इसमें हाइट तो नहीं दिया हुआ, इसलिए h बराबर हम निकालेंगे, h बराबर सूत्र होता है √L² - R², 15 का स्क्वायर और -14 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 14 का स्क्वायर करेंगे 196। 15 में से फिर 6 गया तो 9, 11 में से 9 गया। पूछ कर रहा है, कहता है तिर्यक ऊंचाई 15 और शंकु की त्रिज्या 15, 225 और 225 में से 196, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2,
कीजिए तो कहता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र होता है सीधा सीधी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी इसको बोलते हैं टोटल कर्व सरफेस एरिया TSA। तो टोटल में से पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन लेंगे एल प्लस आर, ठीक है। निकालने की कोई जरूरत नहीं है इसका, इसमें एच पूछ नहीं रहा है क्योंकि इसका सूत्र में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में पाई एल प्लस पाई स्क्वायर होता है। इसी को लोग पाई आर कॉमन ले लेता है, एल प्लस आर लिखता है, इसलिए 2 गुना इसका मतलब 22/7, ये गुना आर का मतलब हो गया आपका 14, एल दिया हुआ है 15, फिर है 14, सब 7 दूनी 14 काट दीजिए, यानी 22 गुना 2 गुना 29 करिएगा, इसका उत्तर 1206 रहेगा। अब देख लीजिए इसका उत्तर 59 चाहिए, ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बाबू 59 नंबर देखिए क्या बता रहा है। 59 बताता है 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना है, तो 3:4, 3:4। तो पूछता है इसका उसकी क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफलों का अनुपात। इस पे ऐसे सवाल में कुछ मत कीजिएगा, परिधि लिख दीजिएगा, परिधि 1 का, फिर परिधि 2 का, दोनों का दिया हुआ है 2 पाई आर का स्थान पर 3 है, यहाँ दीजिएगा 2 पाई आर का स्थान पर 4, काट दीजिएगा 3/4 होगा, सॉरी इधर एक के बाद 3/4 लिख दीजिए, 3/4। अब आइए इसको देखिए तो क्या होगा 2 पाई छोटी आर आएगा के लिए 2 पाई बड़ी आर, अब पाई कट गया यानी 3/4, यानी आर अनुपात बड़ी आर बराबर 3 अनुपात। पूछ रहा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, फर्स्ट का क्षेत्रफल तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर, और दूसरा का क्षेत्रफल इसका भी सूत्र होता है पाई वर्ग की आर स्क्वायर, फिर कट जाएगा, यानी r/r का होल स्क्वायर, यानी आपके पास मान है 3/4 का स्क्वायर, 3 × 9 और 4 × 16। ऑप्शन खोजिए इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 4:3, तो ये नहीं होगा। बी देखिए 3:, दूसरा क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये भी नहीं होगा, 3:4 ये भी नहीं होगा। सी देखिए, सी है 16:9, तो ये भी नहीं होगा। डी देखिए, डी पूछ रहा है 9:16, तो इसका उत्तर आ रहा है इसी के बदला में 9:16, इसलिए फिर बाबू इसका सही उत्तर डी होगा। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 60 नंबर क्या कहता है, 60 नंबर में फिगर है, ऐसा है समांतर चतुर्भुज, फिगर बना दीजिए सबसे पहले, उसके बाद ऐसे करके ऐसे खींच दिया है, इसका नाम है ए, इसका नाम है डी, इसका नाम है सी, इसका नाम है बी। उसके बाद आपको बताया है कि ई है 70 डिग्री और ये दिया है 55 डिग्री। पूछ क्या रहा है इसमें, सो देखिए ए बी सी डी क्या है, तो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और अब बोल क्या दिया है, तो कहता है कि कोण ए सी बी बराबर कितना होगा। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र होता है, एक ही रेखा मतलब जब दो रेखा एक दूसरे को परछेद करती है तो एक ही और का अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए ई रेखा और ई रेखा समांतर है, जब दो रेखा समांतर हो और तीसरे का परछेद करती हो तो एक ही और का अंतः कोण 180 होता है। 50 है 70 है, इस टोटल मिला के ई और पूरा मिला के होगा आपको 180 डिग्री। तो 50 और 70 120, 120 80 के लिए इसका मतलब कुल कितना है 60, लेकिन ये 50 नहीं है, ये 55 है, ये 55 है, ये 70 है, इसका मतलब 55 55 55 100, कुल मिला के 180 पूरा जाना चाहिए। देखिए बाबू अब जोड़िए तो 55 + 55 + 70 बराबर 180। आप पूछेगा कैसे 180 हुआ, तब कहिएगा कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती हो तो एक ही और का अंतः कोण का योगफल संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। अब खोजिए बाबू, इसमें ऑप्शन आपका क्या पता चला, 55 क्लियर पता चल गया। अब जब 55 क्लियर पता चल गया, इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन ए है 70, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है 55 बाबू, यही होगा। सी देखिए 25 डिग्री नहीं होगा।
डी देखिए 125 डिग्री नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर 60। अब 61 देखिए, 61 नंबर पूछता है 45 तथा 60 का मौसा बताइए। देखिए इसको सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका आप लोग बच्चा क्लास में भी पढ़े हैं मौसा, उससे बना दीजिए, और नहीं तो 10वां के लेवल बनाएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुरंत कीजिए, 45 लिख दीजिए, अब 45 3 तिया 9 5 45, 60 लिख दीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 5 60। अब देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, यानी एगो 3 एगो 5 मिल रहा है, तो मौसा क्या हो गया, मौसा 3 गुना 5 बराबर 15। खोज इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 45, तो नहीं होगा, बी दिया है 3, तो भी नहीं होगा, सी देखिए क्या दिया हुआ 1, यो नहीं होगा, डी दिया हुआ कितना 15, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू 15। ठीक है, आगे चलिए। था ही, अब चलिए हम लोग 62 चलते हैं। चलिए बाबू, अच्छा ढंग से अब पहले परीक्षा में क्वेश्चन को पढ़े ही होंगे। अब ये 62 क्या बोलता है, 62 बोलता है बहुपद, क्या है, y² - 6y + 8 का घात। हम इससे पहले भी वीडियो में आपको बताए थे, आप वीडियो अच्छा देखे नहीं थे, इसलिए हो सकता है आपका छूट भी गया होगा कोई, लेकिन छूटने की कोई चांस नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है y² पावर अधिकतम कितना है 2, सीधा उत्तर हो गया घात कितना 2। इसमें ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 0, सी दिया है 1 और डी दिया है 3। तो बोलिए बाबू क्या होगा बेटा, ये उत्तर 2। एकदम रसगुल्ला है सवाल, कुछ नहीं सवाल में हार्ड है, आप आराम से अस्थिर से मिलाइएगा, और मेरी तरफ से आपकी शुभकामना है कि आपका अच्छा अंक आए। चलिए 63 देखिए क्या है, 63 लिखा है 0.7 पावर रेकरिंग, यहाँ ऑप्शन दिया है ए 7/9, बी 7/90, सी दिया है 7/99 और डी दिया है बाबू 7/10। ऐसा का सवाल में जितना अंक पर रेकरिंग हो उतना 9 होता है, इसलिए इसका सीधा उत्तर हो जाएगा 7/9। इसमें पहला ऑप्शन सही। जैसे आपसे पूछेगा 1.2, तो रेकरिंग कुछ नहीं करना है, 12 लिख देना है, इसमें 1 घटा देना है, जब 11/9। अब देखिए आगे आप डिटेल जानकारी हम देंगे आगे वीडियो में, आप देखते रहिएगा और पूरा वीडियो देखिए, और कम से कम अपने मित्र को सब्सक्राइब ना करने कहिए और उसको कहिए देखिए, देखने से उसकी नॉलेज बढ़ेगी। कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर देते हैं ताकि आपके अत्यधिक अंक अर्जित हो सके। मेरे वीडियो में आपको मैथ और साइंस दोनों का दिया जाएगा, खूब अच्छा ढंग से आप सवाल को देखिए। आइए अब आपको चलते हैं 62, 63 हो गया, 64 चलिए। 64 है, यदि फंक्शन x बराबर x³ - 5x² + 2x + 2, तो कहता है f1 का मान बताइए। ऐसा सवाल में कुछ मत कीजिए, f1 का मतलब x का मान 1 है, इसमें पुट कर दीजिए 1 का क्यूब - 5 गुना 1 का स्क्वायर + 2 गुना 1 + 2, यानी 1 का स्क्वायर 1, 5 1 5, ये हुआ 2 2 2 4 1 5 5 में 5 गया 0 0, इसका उत्तर होना चाहिए 0। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, चेक कर लीजिए। चलिए ए बी 2 और सी 1 और डी -1। चलिए रसगुल्ला, आपका उत्तर नंबर ए है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 64 के बाद 65 देखिए, 65 क्या बोलता है, π/3 क्या है, तो लोग इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, कहीं भूल मत कीजिएगा। तो π/√3 कौन सी है, जिसमें खोजिए अपरिमेय संख्या क्या है, तो ए दिया है परमेय, तो नहीं होगा, परमेय नहीं होगा। बी दिया है अपरिमेय, तो चलिए बाबू साहब यही आपका उत्तर है। 65 के बाद आप देखिए 66, स्क्रीन शॉट आप निश्चित रूप से ले लिया कीजिए। देखिए 66 क्या बता रहा है, 66 कहता है द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग। अब देखिए क्या पूछ रहा है, शून्यक योग मतलब होता है अल्फा + बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। इसमें अल्फा कितने
ए कितना है, ए हुआ ए का बी है, इसमें आपका 3, यहाँ दीजिए 3 अब बट्टे 1 बराबर -3। ऑप्शन खोजिए, इसमें है पहला ऑप्शन है 2, ये नहीं है होगा। 2 देखिए, बी दिया -2, ये नहीं होगा। सी देखिए, ये दिया है 3, ये नहीं होगा। डी देखिए, ये लिखा है -3 बाबू, यही होगा रसगुल्ला। चलिए रसगुल्ला खूब बढ़िया से आप देख रहे हैं। 66 के बाद 67 देखिए क्या है। 67 कहता है 8 पर पावर 0 और गुना 2 की पावर 0। हम बहुपद का जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको दिखाए थे, आप नहीं देखे थे, इसलिए हो सकता है आप गलती कर दिए। किसी संख्या पावर 0 हो उसका मान होता है 1 बेटा। 2 पावर 0 को 1 1 1 मतलब 1 के। इसमें ऑप्शन क्या होगा देख लीजिए तुरंत में। ए दिया है आपका 0 थी, नहीं होगा। बी दिया है 1 तो ये होगा। सी देखिए, ये दिया है 16, ये कहीं नहीं होगा। अब डी देखिए, डी दिया है 4 थी, नहीं होगा। बच्चा देखता है सीधा सीधी भाई क्या हुआ, 8 दूना 16 कर देता है, कोई 0 भी मार देता है। इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कोई हार्ड पूछा नहीं है। आप अच्छा ढंग से बनाए ही होंगे। 67 के बाद चलिए 68 देख लीजिए क्या है। आप अपने पास कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा, ताकि उस पर सब नोट तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपका छोटा भाई को भी ये काम करेगा। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है। 3x - 5y बराबर 0 और दूसरा लिखा हुआ है 9x + 15y बराबर 0। कहता है x और y, x तथा y का मान। ऐसे सवाल में आप आंख बंद करके इसका उत्तर 0 0 मारिएगा, तो चूंकि यहाँ कोई अंक रहेगा ना तब जाके इसका उत्तर आता है। इसलिए x का मान भी 0 और y का मान भी 0 ऑप्शन में खोज लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, x बराबर 1 y बराबर 1 ही नहीं है होगा। अब चलिए बी देखिए बाबू, बी है x बराबर 0 y बराबर 0, हाँ यही होगा। सी देखिए, सी है x बराबर 3 और y बराबर 0, यो नहीं होगा। डी बराबर कितना दिया हुआ, x बराबर 0 और y बराबर 5, यो नहीं होगा। चलिए 59 के बाद 69 हो गया। तब 70 देखिए। 70 में पूछता है ए पी मतलब समांतर श्रेणी क्या है, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 और डैश डैश डैश। पूछ रहा है का सार्व अंतर, का सार्व अंतर। देखिए सार्व अंतर के लिए होता है दूसरा घटे पहला, यानी डी बराबर 5/4 और -3/4 बराबर 1/, इसका लघुत्तम करेंगे 4 होगा, 5 - 3 यानी 2/4 काट के होगा 1/2। अब खोजिए इसका ऑप्शन क्या है 1/2। तो ए में दिया है आपका इसका 3/4 तो नहीं होगा। बी देखिए तो ये हो नहीं होगा। सी देखिए बाबू 1/2 यही होगा, यही होगा। और डी देखिए क्या दिया है, डी दिया है 5/4 तो कहीं नहीं होगा। चलिए आपका 70 के बाद 71। बता रहा है x² - 5x 15x + 50 का क्या ज्ञात करना है। तो कहता है विविध कर ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब हुआ इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो चलिए डी बराबर होता है b² - 4ac। खोजिए इसमें से ए कितना है, ए एक साथ में रहता है, एक के साथ में एक्स के साथ में जो होता है उसको एक कहते हैं। बी कितना हो गया, बी है बाबू -15। सी कितना है आपके पास 50। बैठाइए -15 का स्क्वायर -4, ए का मतलब 1 और सी का मतलब 50, तो 25, ये 225 -400 सॉरी 50 का 200 में से घटाइएगा बाबू 25 होगा। आप खोज लीजिए 25 कौन सा होगा, एकदम दिख रहा है टकाटक। 25 ए बी 425 और सी कितना है 750 और डी कितना है -25। अब बोलिए बेटा इसका उत्तर हो जाएगा आपका 25। 71 के बाद 72 देखिए इसमें पूछता है समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सर्वंतर डी है तो n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सूत्र जानते हैं, SN बराबर n/2 कोष्ठ 2a + n-1 गुना डी। इसका ऑप्शन नंबर उत्तर आपका हो जाएगा बी। 72 का सीधा प्रश्न। 73 देखिए बाबू, 73 थोड़ा सिखा देते हैं। चलिए बाबू 73 क्या है तो देख लीजिए। कहता है 73 नंबर यदि क्या है तो ax² - bx + c बराबर 0, तो कहता है x बताइए, x का मान बताइए कितना होगा। इस सवाल में कोई चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्या किया है, इसका यहाँ -b दे दिया है, क्योंकि बच्चे सूत्र पढ़ा था x बराबर -b + -√√n
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर देखिए तो b के स्थान पर खुद माइनस b है, यहाँ पर प्लस माइनस मान लीजिए इसका स्क्वायर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 4ac बटा 2a। अगर हम ऐसा रखते हैं तो उत्तर ऑप्शन मेरा प्लस में आएगा। तो एगो बात आप सीखिए, ये माइनस बी रहने दीजिए, प्लस माइनस भी रहने दीजिए, इसके अंदर में डबल माइनस कॉमन लीजिए, माइनस माइनस। अब देखिए इससे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डबल लेंगे सवाल पर कोई प्रभावित नहीं होगा, एगो माइनस बाहर आएगा, एगो माइनस बाहर होगा, तो तुरंत आपका उत्तर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। अब इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन दिया है, तो इसका ऑप्शन ये दिया है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 2a, ये नहीं होगा। बी देखिए बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, वो नहीं होगा। सी देखिए माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ लिख दिया बी स्क्वायर, तब लिखा है प्लस 4ac बटे 2a, बाबू वो नहीं होगा। डी में क्या लिखा है, डी लिखा है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में आपका लिख दिया 2a, बाबू यही इसका उत्तर होगा। यहाँ कुछ थोड़ा सा लॉजिक लिया है, क्योंकि यहाँ माइनस बी दे दिया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। सूत्र प्लस में होता है लेकिन यहाँ माइनस में, अगर यहाँ प्लस होता है तो इसका सीधे उत्तर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। हालांकि उसका भी उत्तर यही होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा दिमाग लगाया, उसका भी उत्तर यही हुआ। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं 74 नंबर। अब देखिए 74 क्या कहता है। 74 कहता है बाबू कि यदि समांतर श्रेणी का वापद an बराबर 9 माइनस 5n है, तो पूछ रहा है an बताइए, तो कोई टेंशन मत कीजिए, an नहीं पूछ रहा है कि a7 बताइए। तो क्लियर हो गया, a7 का मतलब हो गया a प्लस जहाँ जहाँ पर n है, इसका मतलब तो जहाँ जहाँ पर n वहाँ 7 बैठा दीजिए। 9 माइनस 7 सॉरी 9 माइनस 5 गुना 7, तो 9 माइनस 7 5 35, 15 में से 9 गया 6, यानी माइनस 26। ऑप्शन में नहीं कहाँ है माइनस 26, उसका ऑप्शन नंबर आपका बता रहा है, ए है 26, यह नहीं होगा। बी देखिए बाबू माइनस 26, यही होगा। सी देखिए 45, यह नहीं होगा। और डी ये सब तो होगा ही नहीं। चलिए रसगुल्लो, आपका उत्तर माइनस 26। पुनः चलिए 74 के बाद 75 क्या बता रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 75 बता रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। याद रखिएगा जीवन भर कि कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर। एकदम ध्यान दो, थोड़ा दिमाग लगाना। यहाँ एस है बेटा, एस के बाद टी, तो एस के बाद टी याद रखिएगा। कोसे एक बाद टी होता है, एस के बाद एक बात टी। एकदम सूत्र बच्चे भूल जाते हैं, सिर्फ कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब देखिए इधर ले आइएगा इसको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा है ही है, माइनस 1 आएगा तो क्या बच गया बेटा, ये बच गया कोट स्क्वायर थीटा। इसमें खोजिए इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन नंबर में ए लिखा है, ए लिखा है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये नहीं होगा। बी लिखा है कोट स्क्वायर थीटा, तो यही लगता है यही होगा। अब सी तो छोड़ो, सी नहीं है और डी नहीं, सी और डी नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो गया बाबू। चलिए रसगुल्लो, इसका उत्तर हो गया बी। अब आइए 75 के बाद 76। चलिए 76 क्या बता रहा है, ध्यान दीजिए। 76 पूछ रहा है, 76 ये बार बार पूछ देता है सवाल। ये पूछता है बेटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। जीवन भर याद रखना, जब भी सेक हो तो कोसेक। इसका उत्तर क्या हो गया, कोसेक थीटा। सेक का ही शब्द इसमें जुड़ा हुआ है जब 90 माइनस थीटा की बात करें। खोज लीजिए इसका उत्तर कौन होगा। उत्तर एक सेक थीटा तो नहीं होगा, सेक थीटा नहीं होगा। बी क्या है बेटा, बी कॉस थीटा, यो नहीं होगा। सी बोलिए बाबू, ये कोसेक थीटा। चलिए रसगुल्लो यही होगा। अगला क्या जाएंगे, डी तो नहीं होगा, बात खत्म कीजिए। अब ये 75, 76 के बाद 77। 77 क्या बता रहे बाबू, 77 बता रहा है कि बिंदु -12 और -18 का भुज बताइए। भुज, अब देखिए भुज होता है पहले वाला एक्स वाला भुज, और तब होता है कोटि। तो याद रखिएगा भुज कोटि। तो भुज के लिए एक्स और कोटि थोड़ा सा लंबा ऐसे होता है, आजकल चलल है कोटेशन का। याद रखिएगा वाई वाला कोटि, इसलिए वाई हो गया कोटि, हुआ भुज।
तो भुज इसमें क्या होगा -12, इसका उत्तर होगा -12। खोज इसमें ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में एकदम पहलिए दिले है -12 रसगुल्ला, एकदम सही सही। बी पर बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। बात खत्म कीजिए। 77 के बाद 78 क्या है, आप इसको बढ़िया से समझिए। चलिए अब तो बहुत अच्छे हैं, खूब अच्छा करके आए ही होंगे, आपका रिजल्ट ही अब बताएगा, लेकिन जरूर एक बार मिला लीजिएगा। अब मिलाइए कि नहीं रखिएगा, कम से कम अपना जो आपके भाई बहन है जो 9th से 10th में गया उस सब के लिए भी क्वेश्चन बहुत जरूरी होगा, वो बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब आगे चलिए। 78 क्या कहता है, देखिए बड़ा अच्छा पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। 10 50 डिग्री, तब पूछ दिया है कॉट 40 डिग्री। सबसे पहले इसका ऑप्शन पर बाद में जाएंगे। हम जानते हैं कि कॉट 10 बदलता है, तो ऐसा रहने दीजिए 10 50। ऑप्शन देख लीजिए क्या मांग रहा है, ऑप्शन पहले चेक कर लीजिए। ए बराबर पूछ रहा है 1, बी पूछ रहा है कॉट 40 डिग्री, और सी पूछ रहा है 10 50, और डी पूछ रहा है आपका 2 10 50। चलिए रसगुल्लों, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में सवाल है 10 50 और प्लस कॉट 40। हम क्या करेंगे, 10 50 को अभी रखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉट को कि 10 यानी कॉट 90 माइनस 50। अब जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो 10 50 है ये है, और फिर ये हो गया 10 50, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा बेटा 2 10 50, इसलिए इसका उत्तर नंबर डी। इसमें सोच लीजिए। उसके बाद 79, चलिए 79 कहता है बिंदुएं 4,6 और -4,-6 दोनों अवस्थित, कहाँ अवस्थित होंगे पूछ रहे हैं आपको, अवस्थित होंगे। ऑप्शन दिया है इसका ए लिखा है y अक्ष पर, तो कहियो नहीं y अक्ष पर, ई नहीं है होगा। बी चलिए x अक्ष पर, x अक्ष पर, तो ये नहीं होगा। सी क्या बोल रहे हैं बाबू, x अक्ष के एक और, x अक्ष के एक और। दूसरा डी बता रहा है y अक्ष के दोनों ओर, y अक्ष के दोनों और। आप कैसे समझिएगा कौन होगा, देखिए हम तो इसका उत्तर बता रहे हैं डी, आप इसका मिलाइए पहले कैसे सर डी होगा, तुरंत हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये बता करना है, ध्यान रखना है कि ये किस पाद में होगा, ऐसे खींचेंगे ऐसे खींचेंगे, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अगर प्लस वाला है तो प्रथम पाद में, और द्वितीय दोनों माइनस है तो थर्ड पाद में, यानी -4 और -6, यानी वाई अक्ष के यहाँ लिखा है वाई अक्ष के दोनों ओर, इसलिए उसका उत्तर रसगुल्लों डी होगा। अब चलिए आगे की ओर। 79 के बाद 80 देखिए। चलिए 80 क्या बता रहा है, 80 भी एकदम बहुत बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा तो नहीं। कहता है cos A गुना tan A, tan A क्या होगा, चुपके से इसका ऑप्शन पहले देखिए। इसमें एक लिखा है, बी लिखा है आपका sin A, सी लिखा है बाबू 0, और डी लिखा है cos A। अब ऐसा सवाल को रफ में तुरंत कीजिए, cos A या tan के बदला लिखा होता है sin A बटे cos A। ठीक है रसगुल्लों, तो अब देखिए cos cos काट दीजिए, इसका बच गया sin A, इसका ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट लीजिए। 81 देखिए। अब 81 पूछता है यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और कॉमा बता रहा है x3 y3 संरेख हैं, तो कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा कथन सत्य होगा, कथन सत्य। ऐसे सवाल के लिए हम आपको एक सूत्र बताए थे, 1/2 छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए x1, उसके बाद बताए थे 23, तो y2 माइनस y3, तब बताए थे x2 12, y1 माइनस y2, तब बताए थे x3 23 31, और तब बोले थे 12, y1 माइनस y2। एकदम इसमें खोजिए कौन सा ऑप्शन है, एकदम संरेख के लिए सूत्र होता है बराबर 0, इसमें खोजिए। इसका ऑप्शन नंबर एकदम ए ही दे दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए x1 y2 माइनस y3। देखिए मिल रहा है, ए मिल रहा है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 23 31 बार याद रखिएगा, यहाँ पर x1 x2 x3 आगे, यानी ए ही होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा।
आइए उसके बाद अब हम चलते हैं 82। बेरासी बताता है आपको बाबू कि कहता है 82 यदि 4 tan थीटा का मान कितना दिया है 4, तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा 4/4 कट के हो जाएगा 1, यानी tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 बाबू। तो tan थीटा बराबर कितने tan 45 डिग्री का मान होगा, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन मिला लीजिए इसमें कौन है, तो ए दिया है आपको 0 तो नहीं होगा, बी दिया है 30 डिग्री तो नहीं होगा, सी देखिए ई दिया 45, यही आपका उत्तर सी, यानी डी देखिए क्या लिखा है 60, ई नहीं होगा 45 डिग्री उत्तर होगा। 82 की बात चलिए 83 बाबू। 83 क्या बताता है, 83 बताता है कोसेक थीटा बराबर 17/8। आप याद रखिएगा ये होगा कर्ण और ये होगा लंब, तो लंब तो आधार की जरूरत पड़ती है, तो आधार बराबर निकाल लीजिएगा कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 17 289, 8 8 64, घटाइएगा ये होगा 225, 225 का वर्गमूल होता है 15। अब खोजिए आपसे क्या पूछ रहा है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब हुआ 8, 8/15। इसमें ऑप्शन खोज लीजिए 8/15 कौन नंबर है, कर्ण बटे लंब आधार निकाल लिए, लंब बटे आधार, इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन क्या दिया इसका, ऑप्शन दिया है 83 के बाद ऑप्शन दिया है 8/17, ये नहीं है, बी देखिए 8/15, सी देखिए 15/8, डी देखिए बाबू 15/17। पूछ क्या रहा है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो आधार निकालेंगे ना, आधार बराबर 17 के स्क्वायर माइनस 8 का, 17 289, 8 64, 9 225 का वर्गमूल 15 हुआ। और tan थीटा सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब हुआ 8/15, सिंपल सा है, इसलिए बाबू इसका उत्तर कहाँ खोजिए, उत्तर नंबर बी आपका हो तो सही उत्तर होगा। यानी चलिए 84 क्या बता रहा है, चलिए बाबू 84 बता रहा है, 84 कहता है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कौन, 60 मिनट में बनाया गया कौन। अब ध्यान रखिए 60 मिनट में की घड़ी की जो मिनट की सुई है, अगर यहाँ से चलती है तो पुनः यहाँ से चलते 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 और अंतिम में ये यहीं पर पहुँच जाती है, तो यानी 360 डिग्री। 60 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाएगी घड़ी, तो बेटा याद रखना 360 डिग्री। अब खोज लीजिए इसमें ऑप्शन कौन दिया है, तो ए दिया है 60 डिग्री तो नहीं है, बी देखिए 120 डिग्री नहीं, सी देखिए 180 डिग्री नहीं, और डी देखिए 360 डिग्री, यही आपका उत्तर सही। चलिए 85 देख लिए, 86 देखिए, 360 का मतलब हुआ यानी 60 मिनट का मतलब हुआ एक बार पूरा घड़ी घूमता ना। 85 देखिए क्या बोल रहा है, कहता है प्रथम छह क्या था अभाज्य संख्या का माध्यक। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है पहला 2, तब 3, तब 5, तब 7, तब 11, तब 13, तब 19, ये आपका अभाज्य संख्या हुआ। इसको देखिए इसमें क्या अंक है, 1 2 3 4 5 6 को पूछ रहा है। 6 को के लिए इसका सिंपल सा टेक्निक याद रखिएगा, यानी तीसरा और चौथा पद का जोड़ 2 से भाग, यानी 5 + 7/2 यानी 12/2 मतलब 6, इसका हो गया माध्यक। चलिए बेटा इसका उत्तर में ए देखिए, आपको हम उस वीडियो में भी बताए थे, आप ध्यान नहीं दिए थे। ए देखिए 4, बी देखिए 5 और सी देखिए 6 और डी देखिए 7, इसका सही उत्तर हम आपको इससे पहले जो मान माध्यिका के लिए दिए थे वीडियो, उसमें आपको दिखाया गया था, लेकिन आपके पास तो फुर्सत है नहीं, फुर्सत निकाल के देखिए और कम से कम अपने भाइयों को, छोटे भाई को जो क्लास 9th से 10th में गए उसको शेयर कीजिए, ताकि वो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये देखने से उसकी कुछ ना कुछ अधिक नंबर आएंगे। अभी आप क्या है, इससे पहले भी
पहले वीडियो माध्यमिका के लिए एकदम छोटा सा बताए थे और लिख देते बोर्ड परीक्षा के लिए भी भैया। देखिए अभी पूछ दिया है और इसका उत्तर 6 होगा, एकदम सिंपल। 1 2 3 4 5 6 गिनेंगे, भाग देंगे, बात खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 देखिए। 86 क्या बोल रहा है? 86 बोलता है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2। आप जानते हैं 45 का मान 1√2 होता है। √2 माइनस 2 यानी √2 माइनस 2 कितना? 0। इसका ऑप्शन नंबर कौन है जो 0 है? तो चलिए ए में दिया है 1 तो नहीं होगा, बी दिया है 0 बाबू यही होगा, आगे सी नहीं, डी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए बढ़िया से। कहता है 2 नए सिक्के को 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, तो 2 शीर्ष चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे बाबू। ध्यान दीजिए, तो जब हम 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा? या तो आएगा हेड हेड, या तो आएगा टेल टेल, या आएगा टेल हेड, या हेड टेल। 4 गो संभावना हो गया। इसमें पूछता है कि 2 गो चित्त आना के लिए, 2 गो चित्त आने के लिए क्या होगा? तो 2 गो चित्त आने के लिए एक क्या माना है? 1/, कुल संभावना 4। इसमें खोज लीजिए 1/4 कहाँ है। यानी ऑप्शन ए 1/3 नहीं, बी 1/2 नहीं, सी 1/8 नहीं, और डी बराबर 1/4। यही आपका सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। चलिए 87 के बाद 88 बाबू इधर जाओ। 88 बाबू इधर ले जाओ इसको। 88 देखिए। 88 नंबर क्या बता रहा है आपको परीक्षा में? देखिए तो 88 नंबर बता रहा है, 88 बता रहा है कि 2 cos 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। चुपके से इसमें देखिए सिंपल सा दिया है 2 साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचा में है कॉस स्क्वायर। इसको काट दीजिए, काट फुट करके क्या बच गया? 2। इसमें ऑप्शन क्या है 88 का है ए, 1 तो नहीं होगा, बी देखिए -2 यहो नहीं होगा, सी देखिए 2 यही सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा, और डी देखिए 0। 89 देखिए 89 कहता है 2 पासे को 1 से उछाला गया तो एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? कहता है 2 पासे को उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए बाबू, जब सिक्का को उछालेंगे, जो पासे मतलब होता है लूडो का जो देखते हैं छक्का, उसको उछालते हैं 36 को होता है, और 36 को हम पूछते हैं एक ही संख्या, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यानी 6 हुआ, यानी 6/36 काट के 1/6। इसका उत्तर खोज लीजिए 1/6 इसमें कौन सा है? तो ए कितना दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 1/2, तो नहीं होगा बाबू। बी देखिए ये पूछ रहा है 1/3, तो यो नहीं होगा। सी देखिए 1/6, यही आपका उत्तर होगा। और डी देखिए 1/12, क्यों नहीं होगा? जब 2 सिक्का उछालिएगा ना तो 36 को आएंगे अंक। 36 को मैं पूछ रहा है एक अंक समान अंक का, तो 1 1 2 2 3 3 3 6 बार आएगा, तो इसलिए 6/36 काट के 1/6, यानी आपका 89 के बाद 90। देखिए 90 नंबर, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि स्थिर से पूरे वीडियो को देखिए और अपना उत्तर को मिलाइए, ताकि आपका परीक्षा में आप क्या करके आए हैं, क्योंकि आपके गार्जियन आप पर तो बहुत खर्च करते हैं, ध्यान रखते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा सूगा, मेरा मैंने परीक्षा देने गया है, कितना करके आया है, तो आप बताइएगा। और कम से कम आप यदि मिस्टेक कर रहे हैं तो अपने भाई को जरूर आप ये सलाह दीजिएगा कि सर जी SK सर का वीडियो जरूर देखो। चलिए कहता है थीटा बराबर 90 डिग्री, तो पूछता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप ध्यान दीजिए, कुछ मत कीजिए, थीटा 90 है 90 बिठा दीजिए, और यहाँ कॉस का स्थान पर 90 बिठाए। साइन 90 का मान 1 होता है, इसका मान 0 होता है, यानी 1। इसमें ऑप्शन खोजिए 1 कहीं है, तो हाँ सूगा 0 ई तो नहीं होगा। बी देखिए बाबू ये यही होगा। सी देखिए, सी पूछ रहा है -1 ही नहीं होगा। डी देखिए 1/2 कहीं नहीं होगा। इसका उत्तर नंबर 90 51 क्या है बताइए? 51 बता रहा है, इसको मिटा देते हैं। 51 नंबर क्लास 9 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछ देता है, इसको बढ़िया सीखिएगा। ऐसे एक वृत्त है,
एक ऐसा है यहाँ से केंद्र से गुजारा है, ये हो गया अर्धवृत्त। पूछ रहा है वृत्त का व्यास, व्यास जितना है ए बी है, ए बी जितना है उतना ए सी है। इसमें बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी, तो ल इस समद्विबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे दीजिए बाबू ए बी सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 91। 91 में पूछ क्या रहा है, 91 में पूछ रहा है कि आपसे कोण ए बी सी बताइए। ए बी सी मतलब ई अर्धवृत्त पर बना कोण 90 होता है, ध्यान रखिएगा। ई अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री में ई दोनों समद्विबाहु त्रिभुज आती, कितना होगा बाबू 45। ये 45 ले ला, कितना हल्का सा बल पूछ दिया, ऑप्शन खोज लीजिए। ए दिया है 30 डिग्री तो नहीं होगा, बी दिया है 60 डिग्री नहीं होगा, सी दिया है 45 डिग्री, यही इसका उत्तर होगा। और डी क्या दिया है 90 डिग्री नहीं होगा। ध्यान रखिए आपसे पूछ क्या रहा है ए बी सी, बच्चा से अगर ए पूछेगा तब 90 पूछेगा, परीक्षा में पूछने वाला पूछ दे ए बी सी, ध्यान रखिएगा, इधर उधर नहीं कीजिएगा। 91 हो गया। अब दिल्ली 92। चलिए 92 क्या कहता है, 92 कहता है यदि डी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। आप ध्यान रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई रहने दीजिए, आर को हम लिख सकते हैं डी बट्टा 2 का स्क्वायर, यानी पाई आई बता रहा है डी स्क्वायर बटे 4। इसमें खोज लीजिए ऑप्शन कौन सा है सही उत्तर में, कहता है पाई डी स्क्वायर बगी नहीं होगा, बी में बोल रहा है पाई डी स्क्वायर बटे 4, लगता है यही होगा। सॉरी ये दो यो नहीं होगा। चलिए सी देखिए पाई डी स्क्वायर बटा 3, तो ये कहियो नहीं होगा। और डी बता क्या रहा है पाई डी स्क्वायर बटे 4, यही होगा बाबू। क्योंकि परीक्षा में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाता है ताकि बच्चे चकरा जाए, इसमें बहुत सारे बच्चे चकरा गए होंगे। चलिए 92 भी हो गया। अब हम आपको चलते 93। 93 देखिए 93 क्या बोल रहे, कहता है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC। और पूछ रहा है यदि AD बट्टे DB बराबर 1/2 है और AC पूछ रहा है 27 है, तो आपसे पूछ रहा है EC बताइए। ऐसे सवाल में कुछ मत कीजिए, तुरंत चित्र बना दीजिए, चित्र ऐसे करके दीजिए, इसका नाम दीजिए A, इसका नाम B, इसका नाम C, एक बार खींच दीजिए, इसका नाम दीजिए D, इसका नाम दीजिए E। अब सवाल को देखिए क्या दिया हुआ है, क्योंकि इस सवाल में बोल दिया है DE समांतर BC है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना निमंत्रण के यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ लिख दिएगा AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। पूछेगा कैसे, तो कहिएगा थेल्स प्रमेय से। अब चलिए AD बट्टे इसका मान क्या दिया 1/2। अब खोजिए AE कहाँ है, इसमें दिया AC पूरा 27, इसको मान लेते हैं x, क्या होगा 27 माइनस x। आराम से बैठा दीजिए, x बट्टे कथी 27 माइनस को गुना कीजिए, 2x बराबर 27 माइनस x, इसको ले आइए, ये होगा 3x बराबर 9, यानी x बराबर 27/3 यानी 9, यानी x का मान क्या होगा बाबू 9। आपसे पूछ कर रहा है AE बताइए, AE आपसे पूछ कर रहा है EC बताइए, आपसे पूछ रहा है जब E होगा 9 तो 27 में 9 गई कितना होगा, ये 18। क्लियर। इसमें चलिए इसका ऑप्शन मेरा क्या है, ऑप्शन आपका है 9 तो नहीं होगा, बी चलिए 18 तो यही होगा, सी देखिए 27 नहीं होगा, डी चलिए क्या होगा 36। कैसे बनाए आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर लिया कीजिए। अब आपका 93 नंबर क्या बता रहा है, चलिए बाबू 94 देखिए। चौरानवे क्या है, 94 है R त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा।
आयतन होगा। देखिए ये सूत्र हम आपको रटवाए थे, सूत्र पीछे वाले वीडियो में आप जरूर देखिएगा कि सर सही बोले हैं गलत बोले हैं। उसमें हम बोले थे बाबू गोला की याद रखना, गोला 4/3 पाई r 3। देखिए एकदम फुआ क्वेश्चन पूछ दिया है। अगर आप छोड़ के आए होंगे तो बड़ी दुखद बात है, मैंने वीडियो नहीं देखे होंगे। देखिए इसमें ऑप्शन ए में बताया है 4/3 4/3 पाई r 3। हम उसको ठीक से याद करवाए थे कि चार बोलो बेटा 4/3 पाई r 3, 4/3 पाई r 3। देखिए पूछ दिया आयतन घोलो, इसका ऑप्शन नंबर ए ये उत्तर हो जाएगा। आगे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इहो नहीं सी किसी में। चलिए 4/3 ऊपर ध्यान रखिएगा, ऊपर में 4 होता है, बच्चा कंफ्यूज कर देता है, कभी 3/4 कर देता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 94/95 क्या बता रहा है? 95 बता रहा है। 95 है, 95 कहता है दो खंभे दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर और समतल जमीन पर क्या है? ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। फिर पूछता है यदि इनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो कहता है सिरों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सिरों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की ऐसा सवाल की कोई टेंशन मत लीजिए, एकदम 2 खंबा बना दिए, बात खत्म। समतल पर खड़े हैं, जमीन पर ही थोड़ा गौर कीजिए। तो किसमें बता रहा है एगो 13 है, एगो 7 है, इसके बीच की दूरी 8 है, तीनों से दूरी 8 हो गई। इसको मिलाइए, यही तो पूछ रहा है। ए भी ये 8 चला गया, 3 बच गया 5, 8 का स्क्वायर 64, 25 घटा दीजिए, यानी ये आपका 13, उनके पादों ये हो गया 8, 8 64, 7 ना है तो 7 6 13 6 10 हो गया। इसमें ऑप्शन मिला दीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन आपका नंबर जो है ए होगा। M10 दिया, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, न बी न सी न डी डालने की जरूरत है। ठीक है बाबू। अब 95 के बाद 96 देखिए क्या बता रहा है। 96 देखिए 96 पूछ रहा है, 96 पूछ रहा है माध्य x और पूछ रहा है माध्यिका बराबर y पूछ दिया है, और बहुलक बराबर पूछा है z। एगो सूत्र याद रखिएगा, एकदम हम टेक्निक से याद कर देते हैं। माध्यिका बराबर होता है सीधा, माध्यिका बराबर याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है बाबू। अब चलिए 3 गुना माध्यिका, इसमें सूचित क्या किया है, इसको z कहा है, इसको 3 कहा है, 3 गुना माध्यिका को कहा क्या है, y कहा है, 2 गुना माध्य को क्या कहा, x कहा है। अब देखिए इसको हम सबको इधर ले आएंगे या उसको उधर ले चले जाएंगे, तो मेरे पास में हो जाना चाहिए 3y माइनस 2x माइनस z बराबर 0। ऐसा खोजिए इसमें किस में आ जाए। तो पहला नंबर ए बताया है, ए आपको बताया x माइनस z बराबर, यहाँ कोष्ट दे दिया है 3x माइनस y। इसको तोड़िए थोड़ा सा, x माइनस z, इसको गुना करेंगे 3x माइनस 3y, इसको लाइए, सब उधर ले जाइए, अच्छा उधर से ले आइए। देखिए सबसे पहले आएगा x माइनस z आई माइनस 3x प्लस 3y बराबर 0। इसमें 3y लिखा है, पहले 3y लिखिए, इसमें घटा देंगे 2x हो जाएगा, ये माइनस z होगा, यही आपका उत्तर होगा। x ऑप्शन नंबर ए, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा, नहीं डी होगा, सटीक उत्तर 57 पर देखिए बाबू। देखिए 97 पूछ दिया है, एकदम से कितना सिंपल है, नंबर क्लास 16 का मिलान चिन्ह बताइए। 16 का मिलान चिन्ह कुछ नहीं हुआ 5, अब 5 10, अब 5 15, 1 16। इसमें जो उसका उत्तर है उसका ऑप्शन नंबर बी है, ए नहीं है, बी इसका सही उत्तर है, सी डी नहीं है। चलिए 97 98 देखिए। 98 क्या पूछा है, पूछता है 0 से बड़ा थीटा और छोटा है 90 डिग्री, तो अगर पूछता है साइन थीटा बराबर y, तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर है सी, ए लिखा है 1 माइनस वाई स्क्वायर, नहीं
बी लिखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, नहीं। और सी बता रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट, बाबू यही आपका उत्तर होगा, डी नहीं होगा। इसलिए आपका सटीक उत्तर क्या होगा जहाँ बताइए, सी 1 माइनस वाई स्क्वायर। 98 हो गया। अब चलिए 99 देखिए आप। चलिए 99 क्या है, 99 पूछता है किसका कथन है, किसका कथन यह है कि दो क्वेश्चन पूछता है, किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान। बिल्कुल याद रखिए, ये महानुभाव थेल्स जी का है, यही सबसे बड़ा काम किए थे, समकोण मतलब समरूप के लिए अध्ययन करवाए थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए, न्यूटन लिखा है तो न्यूटन कहियो नहीं होगा। बी देखिए यही होगा थेल्स जी, क्योंकि यही इन्हीं का सब देन था, इनका आपको किताब में 2 थ्योरम भी है। सी और डी तो नहीं होगा। देखिए पाइथागोरस आर्यभट्ट बच्चों को चकराने के लिए दे दिया था कि बच्चा चकराएगा। चलिए बाबू अब आपका अंतिम क्वेश्चन 99 देखिए क्या बता रहा है। अंतिम 100 देखिए क्या बताता है। 100 बताता है यदि एक वृत्त का परिधि क्या दिया है 132 है, तो इसकी त्रिज्या एकदम कितना हल्का क्वेश्चन है, इसकी त्रिज्या बताइए। हम आपको ये भी सूत्र याद करवाए थे, आप नहीं ध्यान दिए थे। फिर वृत्त की परिधि सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 132। इसको काट लीजिए, 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 132। इसमें काटिए, 44 से कर जगह 3 मरतबे, आर बट्टा 7 बराबर 3, 3/1 आर बराबर 21। इसमें खोज लीजिए त्रिज्या, पूछ रही है एकदम सिंपल नंबर। ए है 66, ये आपका नहीं होगा, बी आपका 7 नहीं होगा, सी आपका 42 नहीं होगा, डी आपका 21। इसका सही उत्तर होगा 21। मैंने आपको यहाँ तक बताया, आगे वीडियो भी हम आपको देंगे, फर्स्ट सेटिंग का भी देंगे। आप पहले इसको ऊपर आंसर मिला लीजिएगा, तो सेकेंड सेटिंग में है। चलिए यहीं तक आपकी धन्यवाद और आपकी शुभकामना हो, और अच्छा अंक आपको मिले, यही मेरी कामना है आपसे।